AIMIM अब बिहार के 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसका ऐलान भी कर दिया गया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब। 11 सीट पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐलान भी हो गया लगता है। तैयारी तो हमारी 11 से ज्यादा पर है, तकरीबन 20 पर हमारी तैयारी है। 20 पर तैयारी है, और मगर हम तो मजबूरी के तहत यह फैसला अभी सुनाए हैं। हमने 11 जगह का ऐलान किया है अभी हम लोगों ने। दरअसल हम लोगों की ख्वाहिश ये थी और हम लोगों ने बड़ी विनती भी की, बड़ी गुजारिश की कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि दोबारा मोदी जैसी ताकत आए। उसके लिए ज़रूरी था कि एक साझा कार्यक्रम चलता। खुशी हुई कि इंडिया नाम के गठबंधन बना और हम लोगों ने खुद पहल करके कहा कि साहब हमें शामिल कर लीजिए। चूँकि मैं जानता हूँ कि सोकॉल जो सेकुलर पार्टियाँ हैं ये मोदी जी की मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि इनको सत्ता सुख चाहिए, लेकिन हम तो जन्मजात मोदी जी के मुखालिफ हैं। इसलिए कि मोदी जी की या भाजपा की पूरी राजनीति एंटी माइनॉरिटी है, एंटी मुस्लिम है। मुसलमानों की दाढ़ी से उनको दिक्कत है, टोपी से उनको दिक्कत है, बेटियों के पर्दे से दिक्कत है, मस्जिद के मीनारे से दिक्कत है, कब्रिस्तान, गाय भैंस, यही उनकी लड़ाई है। तो उससे तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हम हुए हैं। पूरी तारीख पढ़ लीजिए, जब से मोदी जी आए हैं। 2002 में खून बहा किसका, है ना। अब 92 में मस्जिद टूटी हमारी। लेकिन ये नहीं लगता कि आपके लड़ने से हमारा ही उसने नुकसान किया। तो बीजेपी का हमसे ज़्यादा विरोधी कौन हो सकता है, कौन चाहेगा। लेकिन हम चाहते थे कि मिल के लड़ें। लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं, वो उर्दू में पंक्ति कही जाती है, एक तरफ हम माहे रोशन, एक तरफ हम माहिरू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू। एक तरफ तो ये फ़िरकापरस्त सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, दूसरी तरफ अवसरवाद की मुस्लिम दुश्मन शक्तियाँ हैं, और कोई हमको उभरने नहीं देना चाहता है। हमारा वोट सबको प्यारा है, लेकिन हमारे प्रतिनिधित्व पर कोई तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उसने साथ नहीं लिया, तो मजबूरी में मुझे आगे निकलना पड़ा है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोग 11 सीट पर लड़ते हैं वो बढ़ भी सकता है, तो इससे फायदा बीजेपी को होगा, ना कि महागठबंधन को? अरे बीजेपी को कैसे फायदा होगा? महागठबंधन को नुकसान हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, अगर महागठबंधन के लोग ईमानदार हैं, अगर वाकई वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो जहां हम लड़ते हैं वो न लड़े, वहां मैं हराऊंगा उनको। सिर्फ वही हरा सकते हैं, मैं नहीं हरा सकता हूं। पिछली बार तो मैं एक ही जगह लड़ा था, तो वहां पर भी नहीं जीती। तो सुनिए, पिछली बार बाकी 39 जगह पर वो हारे, मैं तो कहीं नहीं था, तो वो तो हरा नहीं सके। तो क्या सिर्फ वही हरा सकते हैं बीजेपी को? हम हरा नहीं सकते हैं। हम जहां खड़े हो रहे हैं, अगर महागठबंधन के लोग वाकई बीजेपी विरोधी हैं, तो हमारा साथ दें वहां पर। आपकी बात हुई महागठबंधन के लोगों से? महागठबंधन लोगों को मैंने मैसेज भिजवाया कि भाई जहां हम लड़ते हैं वहां मत लड़ो, ताकि बीजेपी से आप रोकना चाहते हो, हम भी रोकना चाहते हैं। क्या कोई जवाब मिला? अरे वो लोग कब चारा डालने वाले हैं। आलीशान बादशाहों के दरबार में फकीर की आवाज कौन सुनता। आपको नहीं लगता अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो जो फायदा महागठबंधन को होना चाहिए था वो फायदा बीजेपी को हो जाएगा? नहीं, महागठबंधन और बीजेपी को, मैं महागठबंधन और बीजेपी के फायदे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन वोट तो आप महागठबंधन का। भाई सुनिए ना, मैं महागठबंधन का उसका वोट पर लिखा हुआ है क्या? पढ़े आप, उस वोट पर लिखा हुआ था महागठबंधन, कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कुछ क्या? उसमें एमआईएम लिखा हुआ नहीं है, उसमें माइनॉरिटी लिखा हुआ नहीं है। ये कहाँ से आप लोगों को गलतफहमी में सिखा दिया उसका वोट है? किसी की बपोती है वोट? जो जनता के लिए काम करेगा वोट उनका है। अगर उनका वोट होता तो कैसे चला गया महागठबंधन? एनडीए के लोग 39 जगह पर कैसे जीत गए? वोट है किसी का? वोट जनता के पास है। जनता आज के दिन में बिकाऊ नहीं है, उसको फैसला करना आता है। वो किसी का गुलाम है क्या? लेकिन आपके विधायक तो चले जाते हैं किसी का? अरे चले, उनके नहीं गए। अभी जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना हुआ भाजपा में गया, वो नजर नहीं आता आप लोगों को? हमारा गरीब की बीवी सबकी भाभी है ना, सभी हम ही लोगों को नजर आता है, आप लोगों को और लोगों को नजर नहीं आता है। राजद का आदमी चला गया, रामकृपाल जी किस में थे? कहां से उठान हुआ उनका? कभी पूछते हैं उनको कहां चले गए वो? सिर्फ सारा मामला हम ही को, दलित का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा क्यों आएगा राजनीति में? इन पर ऐसे ऐसे सवाल करो ताकि इन बात जवाब नहीं हो। जवाब है। 5 विधायक आपके जीते थे, आप चले गए तो क्या हो गया? आप अकेले बेजमीर से चले गए तो क्या हो गया? बेजमीरों को वैसे भी हाथ में कैंसर हुआ तो काट के फेंकते ही हैं लोग। तो कटा हुआ तो अंग चला गया तो उसे क्या दिक्कत हुआ? वो थे भी नहीं एमआईएम के, धोखे से हम लोगों ने टिकट दिया था। उनसे थोड़ी हुआ। आप ये पूछ लीजिए कि जहां से वो जीत के आए थे वहां कितने लोग गए? जनता आज भी मेरे साथ है। तो जनता की राजनीति में करता हूं और किसी जमीर फरोश की राजनीति नहीं करता मैं। आज भी अगर महागठबंधन आप लोग के साथ आना, आपको अपने साथ लेना चाहिए तो आप जाइएगा? पहले आप बात करके आइए, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपके जरिए से वहां न्योता भेजेंगे। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि हमने मैसेज भिजवाया, तो मैसेज भिजवा, जब उनका कोई संदेश आएगा तो हम तो गौर करेंगे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो पहले उनसे पूछ के आइए, क्योंकि ज्यादा दिन अब बचे नहीं है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो सबके लिए ना, न सिर्फ मेरे लिए, सब जितने दिन है सबके लिए बराबर के हैं। तो 20 सीट पर भी तैयारी हो सकती है? नहीं, हमारे 20 जगह से हमारे प्रत्याशी
उतावले थे लड़ने के लिए। हम लोगों ने कहा भाई देखो महागठबंधन से हमारी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर ले, हम लोग कम से कम सीट पर लड़ेंगे। तो वही कम से कम हम लोग 11 पर वो किए हैं कि चलिए भाई नहीं हुआ वो लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 11 सीट पर अपना। सब कुछ फाइनल हो गया है। अब सब कुछ ऐसे कैसे फाइनल होगा? सब कुछ तो बड़े बड़े लोग फाइनल नहीं किए हैं, सब कुछ हम कैसे फाइनल करेंगे? पहले इनको देखेंगे, इतना लोग जो कुर्ता धोती सिलाए हुए हैं, किस किस को टिकट मिलता है नहीं मिलता है, क्या विद्रोह होता है, हम भी ना देखेंगे कि कौन सा मौका आता है। हम भी देखेंगे यहाँ जात पात की राजनीति चलती है, किसको टिकट देने से भला होगा। एक एक क्षेत्र से 5-5 आदमी दावेदार है, सबका विश्लेषण कर रहे हैं और वो लोग जब टिकट दे देगा तो देखेंगे कि मेरा गोल कैसे होगा, उस एतबार से हम फैसला करेंगे। ओवैसी साहब भी आने वाले हैं और ओवैसी साहब आने वाले हैं तो ओवैसी साहब लड़ेंगे या पार्टी उनकी पार्टी लड़ेंगे तो आने वाले हैं। अब तो ओवैसी साहब का बिहार आंगन घर है उनका, तो आने वाले कोई नई बात हुई क्या? वो तो आते जाते रहते हैं। तो अब जिस तरीके से अब जो चुनाव नजदीक आ गए हैं, आप लोग अलग से 11 सीट पर है, उधर महागठबंधन है, वहां भी सीट शेयरिंग का मामला फंस चुका है, इधर एनडीए में भी फंसा हुआ भैया बड़े घरों में क्या हो रहा है मत पूछिए। गरीब की झोपड़ी का जो मामला था साफ साफ बता दिया है ना। उनका बड़े लोगों का मामला बड़ा बड़ा है, उनका क्या लेन देन, क्या किन से साठगांठ होता है, क्या जोड़ तोड़ होता है, वो बड़े लोग बताएंगे। हम लोग का मामला साफ साफ है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, साफ बता दिया आपको। चलिए, तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब, और जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि 11 सीट पर इनकी तैयारी हो चुकी है। हाँ, 20 सीट पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी 11 सीट पर बात बन चुकी है। आने वाले भविष्य में क्या होता है उस समय बताएगा।